फ्रेंड्स, मैं अरविंद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग इंडेक्सेस को कवर कर रहे थे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो आज हम जो रिपोर्ट कवर कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2019, जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और उसकी कुछ सहयोगी एजेंसियां मिलकर तैयार करती हैं और ये उनकी पहली रिपोर्ट है। पहले हम ये जानते हैं कि प्रोडक्शन गैप आखिर है क्या। तो जैसा लिखा हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित रखने हेतु वैश्विक उत्पादन स्तर पर एवं देशों के नियोजित जीवाश्म ईंधन उत्पादन के मध्य व्याप्त विसंगति। आवश्यकता क्या है आखिर इस रिपोर्ट की? तो जीवाश्म ईंधन का जो प्रसार हो रहा है दुनिया में, जो जितनी तेज़ी से इसके प्रोडक्शन की तरफ पूरा विश्व बढ़ रहा है, तो उसके प्रसार में कमी लाना कौन जारी करता है? मैंने बताया आपको, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और उसके कुछ अन्य संगठन हैं जो ये जारी करते हैं और इनकी यह पहली रिपोर्ट है जो 2019 की आई है। उद्देश्य क्या है? विश्व द्वारा जीवाश्म ईंधनों के तीव्र निष्कर्षण संबंधी आकलन हेतु माप प्रदान करना, उन उपायों पर भी प्रकाश डालना जिनके द्वारा देश अपनी जीवाश्म ईंधन आपूर्ति और पेरिस समझौते के लक्ष्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित कर सके। पूरा मतलब क्या हुआ इन बातों का? आखिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम को इस तरह की रिपोर्ट बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखिए, जिस गति से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उसका सबसे बड़ा कारण जीवाश्म ईंधन का अतिदोहन है। जीवाश्म ईंधन का हद से ज़्यादा प्रयोग जो हो रहा है देशों में, वो इसका बड़ा कारण है। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जैसी संस्था को इस तरह की रिपोर्ट बनानी पड़ी ताकि वो देशों को बता सकें कि आप किस हद तक उत्पादन कर सकते हैं और उसे इस्तेमाल में ला सकते हैं। उसके लिए उन्हें वो गाइडलाइन जारी करते हैं और मानक भी स्थापित करते हैं कि आप इतना कर सकते हो। तो अलग अलग देश जो हैं वो अपने हिसाब से अपने यहाँ पॉलिसीज़ बनाते हैं और इसे कवर करने की कोशिश करते हैं। ये बात सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है। तो इसे स्थिर करने के लिए, रोकने के लिए 2 ट्रैक में हमने ये योजना बनाई है। पहला फेज़ है 2030 तक। 2030 तक 2 डिग्री सेल्सियस तक इसकी जो वृद्धि है उसे 2 डिग्री सेल्सियस तक हम सीमित करना चाह रहे हैं 2030 तक। कि कम से कम इतना हो जाए कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हो वृद्धि, और 2050 तक हम इसे 1.5 डिग्री या 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कम करना चाहते हैं। और इस लक्ष्य को, इन दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर देश को अपने यहाँ बड़े पैमाने पर जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी लानी होगी। तो जब हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे तो जाहिर सी बात है ग्लोबल वार्मिंग के लिए ये बहुत ही बेहतर होगा, ताकि हमारे खुद के भविष्य के लिए, हमारी आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इस रिपोर्ट में इतना ही है और जो भी चीज़ एग्ज़ाम में आने वाली है वो हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं जो इस रिपोर्ट से रिलेटेड आ सकती है। बस 2-3 पॉइंट हैं कि 2030 तक का जो एम है वो 2050 तक का एम है वो, ठीक है, और कौन इसे जारी करता है। ये 3 पॉइंट मेन हैं जो इस रिपोर्ट को ख़ास बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम फिर किसी दूसरी रिपोर्ट या फिर इंडेक्स को कवर करेंगे।